नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन में सक्सेस पाने के लिए हमें क्या क्या करना है। सक्सेस मंत्रा के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, लाइफ में हर किसी का सक्सेस को लेके अलग डेफिनेशन होता है। किसी भी चीज़ का कोई एक डेफिनेशन नहीं होता, सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, सबका नोशन भी अलग अलग होता है। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए सक्सेसफुल होना क्या है। देखिए, किसी के लिए सक्सेसफुल होना ये हो सकता है कि उसकी लाइफ एट ईज़ चले, उसके पास एक बढ़िया सा इनकम सोर्स हो और वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाए। किसी के लिए सक्सेसफुल होना ये हो सकता है कि वो एक मल्टी बिलियनियर हो, मल्टी मिलियन इंडस्ट्री का मालिक हो और वो अपनी लाइफ ड्रिवन तरीके से जिए। तो ये सोलली आप पर डिपेंड करता है कि आपका सक्सेस का डेफिनेशन आपने क्या चूज़ किया है। तो आपको सबसे पहले ये निर्धारित करना होगा कि आपके लिए सक्सेसफुल होना क्या है। आप किन किन पैमानों को सक्सेसफुल होने की नींव मानते हैं या ये मानते हैं कि ये अगर है मेरी लाइफ में तो मैं सक्सेसफुल हूँ। ठीक है, इसके बाद कंपैरिजन करना बंद करना है आपको। आप कंपैरिजन तब अच्छा है जब आप किसी ऐसे इंसान से कंपेयर करें जिसको आप जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे सपोज़ करिए आपने अपने सक्सेस की डेफिनेशन डिफ़ाइन कर ली कि आपके हिसाब से सक्सेसफुल होना क्या होता है। अब जब आपने अपने हिसाब से सक्सेसफुल होना डिसाइड कर लिया तो अब आपको ये देखना है कि वो वाले ट्रेड्स किसके अंदर हैं, है ना। कोई ऐसा फेमस एमिनेंट पर्सनालिटी मिल रहा है कि आपको जिसमें जो ट्रेट आपको चाहिए उसमें से कोई एक आदत हो, तो फिर आपको उसको लुक अप टू करना है। ठीक है, आपको उसको देखकर वो महसूस करना है, वो फील करना है कि वो चीज़ उसकी लाइफ में है, वही चीज़ मेरी लाइफ में होगी तो कितना अच्छा होगा, है तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, ये अब जब आपने मल्टीपल ट्रेड्स के मल्टीपल लोग सेलेक्ट कर लिए तो अब आप क्या करोगे, यू आर नॉट कंपेयरिंग, नाउ यू आर लुकिंग अप टू। ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। कंपैरिजन मतलब होता है आप तुलना कर रहे हैं कि आपके पास इतना है, उसके पास इतना है, उसके पास इतना ज़्यादा क्यों है। लेकिन लुकिंग अप टू मतलब होता है कि आप पॉजिटिव हो, आप उसको देख के खुश हो कि हाँ उसके पास ये है, मेरे पास भी ये हो सकता है, मेरे पास भी ये, मैं भी ये डिज़र्व करता हूँ। तो आपको लुक अप टू करना है। ठीक है, अब जो चीज़ आप चाहते हैं, मतलब आपके लिए सक्सेस की जो ट्रेट्स हैं, सक्सेस के जो डेफिनेशन है, उनमें जो भी चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को लेके आपको कभी भी क्रिब नहीं करना है। मतलब उस चीज़ को लेके आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। जैसे कि सपोज़ करिए आपको आपकी सक्सेस में, आपको आपके हिसाब से सक्सेसफुल होने में हैप्पी फैमिली भी इन्वॉल्व है, तो आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर के बारे में किसी और को क्रिब मत करिए, किसी और से कंप्लेंट मत करिए, किसी और को मत बताइए कि आपकी फैमिली में क्या चल रहा है या आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसने ये बोला, इसने वो बोला, मत बताइए। क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक अपनी खुद की इमेज बना रहे हैं दैट यू आर नॉट इन अ हैप्पी फैमिली। ठीक है, आपकी फैमिली खुश नहीं है, यू पीपल आर नॉट हैप्पी टुगेदर, और वो इमेज आप खुद नहीं चाह रहे हैं तो फिर आप कैसे बना रहे हैं, वहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना, तो आपको जो भी आप ट्रेड सोच रहे हो, जैसे सपोज़ करो आपको एक बढ़िया कंपनी में जॉब चाहिए, उस कंपनी के बारे में कभी भी कुछ भी गलत मत बोलो। ठीक है, उस कंपनी के बारे में कभी भी कुछ भी गलत मत बोलो। उस कंपनी को लेके हमेशा होपफुल रहो ना, भले ही उस कंपनी में कुछ भी चल रहा हो, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही हो या कितना भी सुनने मिल रहा हो, बट अपनी तरफ से क्रिप मत करो। जैसे कंपटीशन को लेके आजकल एक बहुत कॉमन फोबिया बन गया है, लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स बहुत कम है। तो आप ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आप अपना एक फियर फैक्टर वहाँ पे डाल दे रहे हो और ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस डाल रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। अब ना कंप्लेंट करना है आपको, ना क्रिप करना है। कंप्लेंट मतलब क्या होता है, शिकायत करना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये चाहिए परंतु मुझे मिल नहीं रहा है। नहीं, आप शिकायत मत लाओ, आप होपफुल हो जाओ और आप अपने ट्रेड्स, जैसे आप एक चीज़ और नोटिस करना, जैसे ही आप पहले पेन पेपर लेके डिफ़ाइन कर लोगे कि आपके लिए सक्सेसफुल होने में क्या क्या होता है, क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, वैसे ही आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी वो चीज़ को पा लोगे, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो चीज़
आ जाएगी जो ट्रेट आपको चाहिए। मेजरली इशू ये कहाँ पर आता है, मेजर इशू ये आता है कि हमको पता ही नहीं होता कि हमको क्या चाहिए। हम बस एक वर्ड पकड़ लेते हैं कि मुझे सक्सेसफुल होना है, बट हमको ये नहीं पता कि मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे लाइफ के हर एरिया में किस किस एरिया में क्या क्या, किस लेवल का क्या क्या चाहिए। जब हम उतनी इन डेप्थ क्लियरिटी ले आते हैं तो हम अपने मेंटल व्यू में क्लियर होते हैं। जब हम अपने मेंटल व्यू में क्लियर होते हैं तो हम उस तरीके की एनर्जी को रेडिएट करते हैं, और जब आप उस तरीके की एनर्जी को बाहर रेडिएट करने लगोगे, आपका पूरा ऑरा में वो एनर्जी आने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ें आप अपने सक्सेसफुल होने के जो ट्रेड्स आपने डिफ़ाइन करे हैं वो आपकी लाइफ में आने लगेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। आपका क्रिस्टल क्लियर होना, देखो दूसरा किस लेवल पे सक्सेसफुल है या किस दुनिया की नज़र में जो सक्सेस है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी नज़र में हो, और जो दुनिया सक्सेस मानती है वो सक्सेस होता भी नहीं है। फॉर एवरी पर्सन ईच टू इट्स ओन वाली बात होती है। हर किसी के लिए सक्सेस का अलग अलग मीनिंग होता है और बिल्कुल होना भी चाहिए। बिकॉज सी, मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, ऐसा बोला जाता है ना, बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट ट्रुथ। मनी लीड्स टू बाई यू हैप्पीनेस, मनी लीड्स टू बाई यू लग्जरी। आप कंफर्ट और लग्जरी पैसे के थ्रू ही ला सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आप डिसाइड तो करो पहले कि आपको सक्सेस में क्या क्या चाहिए और किस किस ट्रेट को आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में। जैसे ही क्लैरिटी आएगी वैसे ही लाइफ में सारी चीज़ें अपने आप सूप इन करने लगेंगी, और सूप इन करके आपको पता नहीं चलेगा कब आप अपने उस सक्सेसफुल सेल्फ में चले के वर्जन को रियलिटी में तुरंत अपने 3D वर्ल्ड में ले आओगे। ठीक है, तो अपने आप को लेके, अपनी चीज़ों को लेके क्लियर होना चालू हो। क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इशू होगा, बिकॉज क्लैरिटी से ही मैनिफेस्टेशन होता है, क्लैरिटी से ही चीज़ें यूनिवर्स आप तक पहुंचाता है। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. You're the queen, you're the king of your life, and you're the creator of your destiny. Thank you all for watching the video. Hari Om Tat Sat.